वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत कुछ बताया था और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि भाई दो चार्ज बॉडी हैं, एक बॉडी हाई पोटेंशियल पर है, एक बॉडी लो पोटेंशियल पर है। दोनों को अगर किसी वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होने लगता है। कब कहां से कहां फ्लो होता है पता है आप लोगों को? बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसे पोटेंशियल से कैसे पोटेंशियल की तरफ होता है और कब तक होता है? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बाय द वे, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जानते हो, जानकार हो। इसके बाद इसी कड़ी में वो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा ही है, तो आइए यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला जाने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसे जानने के लिए हमें पिछले वीडियो में मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? W अपॉन Q। बोले भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W यहां पर क्या था? है कोई माइकल आल जो मुझे बता दे वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल। और Q कौन है यहाँ पे? चार्ज। चार्ज का यूनिट कूलाम। तो किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो ऑलवेज से जूल पर कूलाम, राइट। इसके अलावा इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है, दैट इज वोल्ट। ये बताया था मैंने आप लोगों को, राइट। ये जो यूनिट है बेटा इसका, ये एसआई यूनिट है। कैसे यूनिट है? एसआई सिस्टम में यूनिट है ये। क्लियर? जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। वोल्ट याद रखो, जूल पर कूलाम तो हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, राइट। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट क्या होते हैं, तो सुन लो भैया। सीजीएस सिस्टम के यूनिट, सबसे पहले बात करते हैं वर्क। जिन लोगों ने 11th लक्षण से पढ़ा है उन सबको मालूम है, एसआई सिस्टम में वर्क को जूल में नापते हैं और सीजीएस सिस्टम में अर्ग में नापते हैं। तो जूल की जगह क्या आ जाएगा? अर्ग। जिन लोगों ने 12th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है वो लोग जानते हैं चार्ज को कूलाम में नापते हैं एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलाम। तो कूलाम की जगह क्या आ जाएगा? स्टेट कूलाम। बात समझ में आ रही है सभी को? तो सीजीएस सिस्टम में पोटेंशियल का यूनिट क्या आ गया? अर्ग पर स्टेट कूलाम। इसके अलावा दूसरा यूनिट जो होता है दैट इज स्टेट वोल्ट। यहां पर आप लोग देखेंगे ज्यादातर जगह एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो बस स्टेट स्टेट लगा जाओ, सीजीएस की यूनिट बना जाओ। क्लियर? जैसे चार्ज का आपने चैप्टर 1 में देखा था, एसआई सिस्टम में कूलाम, सीजीएस में स्टेट कूलाम। यहां पर पोटेंशियल का वोल्ट, सीजीएस में स्टेट वोल्ट। सीन क्लियर है? आगे और भी आएंगे इस तरीके से। कहानी क्लियर है यहां तक सभी को? तो किसी ने अगर यूनिट पूछ लिया तो बता पाएंगे हम लोग। आगे की बात करता हूं। अगला मुझसे डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ रहा है, तो भैया सिखा चुका हूं डायमेंशनल फॉर्मूला, यस और नो? पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है। W क्या है यहां पर? वर्क। वर्क मैंने सुना है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भैया, Q बराबर IT, बचपन में बताई थी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी। बोलो भैया, Q बराबर IT। F कौन है? कोई माइकल आल जो मुझे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बता दे। हाँ, जिन लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं आते थे बता दिया था मैंने, चैप्टर 1 में ये सब सारी कहानियां दूर कर दी थी 11th की। तो फोर्स की जगह मैंने यहां लिख दिया MLT-2। बोलो भैया। D कौन? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में नपता है। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L बटे I कौन? करंट। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर। काय से डिनोट करूंगा? A से। T कौन? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। तो ये हो जाएगा बेटा M, क्यों? L इंटू L स्क्वायर, ये T-2 का हुआ को ऊपर ऐसा नहीं। क्लियर है? यहां T पे पावर कुछ नहीं है तो 1, A पे पावर कुछ नहीं है तो 1, T की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो T की पावर -1, A की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो A की पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका M, ठीक है भैया, L स्क्वायर। अब T की पावर -2 और T की पावर -1, T की पावर, हाँ क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो T की पावर कितना कर दूं? -3, और बचा क्या? A की पावर -1। ऐसे निकाल लो, निकाल लो, नहीं निकाल लो, निकाल लेंगे।
तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा इसे। इसके बाद हमारे सामने अगला रिलेशन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। करे दप्पा। चलिए तो देखते हैं हम लोग वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच में रिलेशन। क्या देखते हैं? रिलेशन। किस किस के बीच में? वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच में। हाँ देखें कौन सा बतावेगा मुंह पे थे। लिखा है V बराबर W अपॉन Q, राइट? आप बताओ, आप रुको एक मिनट, है ना, आप ही बताना सब कुछ, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q। बोलो भैया। तो बताना जरा, W कौन? अगर मैं वर्क 1 जूल लिख दूं और चार्ज 1 कूलाम रख दूं तो बता सकते हो पोटेंशियल कितना आएगा? 1 वोल्ट आओ। अच्छा कहीं का नहीं कह देते। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल। जिन लोगों ने 11th लेक्चर से पढ़ा हो उन्हें पता होगा, 11th में पढ़ाया जाता है 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग? 10 टू दी पावर 7 अर्ग। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो याद होना चाहिए। जैसे आपको पता होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक उसी प्रकार 1 जूल बराबर होता है बेटा 10 टू दी पावर 7 अर्ग। पता होना चाहिए। क्लियर? मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, आप याद भी कर लेना इसको। बाकायदा 11th में प्रूव कराया जाता है ये। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग डिवाइडेड बाय 1 कूलाम। कूलाम को सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलाम में नापते हैं और 1 कूलाम बराबर होता है, हाँ ये मैं चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलाम। का हुआ को परेशानी? यहां तक नजारा क्लियर है? तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा, गौर से देखिएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये 10 की पावर 7 न्यूमरेटर में है, अगर इसे डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? हाँ, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। 10 की पावर 7 ऊपर से नीचे आए हैं इसलिए संग में माइनस लाए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। ऊपर का बचेगा धन, जिसका कोई नहीं होता उसका धन होता है। अब आप ही बता दो, अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम। तो इसकी जगह उठा के स्टेट वोल्ट धर दूं, धर रहा हूं, स्टेट वोल्ट। का हुआ को परेशानी? आए बढ़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहां बढ़ जाऊं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। बेस सेम होते हैं तो पावर 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7 कितने करता हूं? 10 की पावर 2। क्लियर है? और क्या बचा? स्टेट वोल्ट। सीन क्लियर है बच्चों? तो 1 वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट। बोलो भैया, सीन क्लियर है? जा 300 है जालंग ले आऊंगा तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 300 वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट। सीन क्लियर है सभी को? 1 स्टेट वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत? पूछ लेता है बदल बदल के, पूछता है 1 वोल्ट बराबर कितने स्टेट वोल्ट? 1 वोल्ट बराबर कितने स्टेट वोल्ट? 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट। और 1 स्टेट वोल्ट बराबर कितने वोल्ट? ऐसे घुमा घुमा के पूछी हूं, घुमा घुमा के बता दी हूं। क्लियर है? समझ गए? ऐसे बोलिए, ऐसे बोलते हैं। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, जो लोग नए खिलाड़ी हैं, कहा नए खिलाड़ी समझेंगे, वो पुराने ही समझें। क्लियर? क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं,
मैंने जो किया ना वो कर देना आप लोग व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है ना, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। खैर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लिसन एवरीवन, पहले आप बताओ, जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वैसे ही चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। जैसे ये चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। झटका जय ज्यादा लगेगा, ये जय ज्यादा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। अब किस पॉइंट पर कितनी होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? वो यही बोल रहे, पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे किसी ने पूछा कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो चलिए देखते हैं। वो कह रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले तो ये मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? इलेक्ट्रिक। अब आप ही बता दो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो बढ़िया, मैंने फर्स्ट क्लास यहां पर मैंने पॉइंट ओ ले लिया। मैंने मान लिया देयर इज अ पॉइंट ओ ऑन विच अ चार्ज कैपिटल क्यू इज सिचुएटेड। क्लियर? पॉइंट ओ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्लियर? और इस क्यू चार्ज के कारण चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है? अब वो कह रहा है इस अभी अभी आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो मुझसे कह रहा है इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके पास कोई पॉइंट है P जो कि R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। ये मैंने पॉइंट P ले लिया। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। क्लियर? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है नरसिंह, वो है ना, वो कह रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहानी क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलो, तो भैया पहले ही बोल रहा हूं, समझ में उसी को आएगा जिसको अभी तक का क्लियर है चैप्टर 2 जो पढ़ के आया है। तो कल बड़ा आप लोग बोल रहे थे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क डन के बराबर होता है जो किसी, हाँ, या तो टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक लाने में किया जाता है? इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया जाता है। यस और नो? उसी डेफिनेशन से पूरा डेरिवेशन होगा। ये समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसने मुझसे पूछा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये मैंने इंफिनिटी मान लिया, यहां पर क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो या टेस्ट चार्ज बोल दो, कुछ भी बोल दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन पढ़ी थी ना आपने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? उसने मुझसे यही तो पूछा, इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होता है। कौन सा वर्क डन? जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके यहां तक लाने में किया जाता है, या टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में किया जाता है। बोलो भैया, तो मेरा टारगेट अब क्या निकालना होगा? वर्क डन। क्या निकालना होगा? कहां से कहां तक का? इंफिनिटी से लेके P पॉइंट तक का। देखो भैया इंफिनिटी है तो इसका मतलब सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस इंफिनिटी है। पॉइंट P है तो यहां सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस R है। मुझे इंफिनिटी से लेके R डिस्टेंस तक का वर्क डन निकालना है। बोलो भैया, अब इंफिनिटी का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है। जब इंफिनिटी का कोई हिसाब किताब नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, मुझे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। कहां से कहां तक का निकालना है? इंफिनिटी से P पॉइंट तक का निकालना है। अब इंफिनिटी का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है तो पहले मैं क्या करता हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। क्या कंसीडर कर लिए? अपने मन से दो पॉइंट कंसीडर कर लिए A B, राइट। और मैंने मान लिया स्टार्टिंग में जो टेस्ट चार्ज है, चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ भी ले लो, ये यहां रखा हुआ है और सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है। अब आप ही बता दो, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है AB, इसे क्या मानू? dx। क्या मानू? dx। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसे आप कैसे ला रहे हो? ऐसे ला रहे हो या ऐसे ला रहे हो? ऐसे ला रहे हो, राइट। तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है ना। जब आप इस चार्ज को ऐसे ला रहे हो तो आप बताओ, चार्ज को तो आप ला ऐसे रहे हो, लेकिन ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है। फोर्स लग रहा है इधर। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो मुझे रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। तो बताओ ये वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव?
नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों नेगेटिव वर्क डन हुआ, बात समझ में आ रही है? क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बोले भैया, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होगा, तो इस वर्क डन को ऐसे लिखू, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स और नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखा, समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क डन नेगेटिव। 11th में पढ़ा था ना, 3 टाइप के वर्क होते हैं, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। है सीन क्लियर है सभी को? तो नेगेटिव वर्क डन क्यों है, बात समझ में आ रही है? डी डब्ल्यू क्यों लिखा है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वर्क डन भी तो स्मॉल होगा, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भैया हेलो, केवल स्टार्टिंग के 2 स्टेप समझने वाले हैं, बाकी का तो मैं सब समझा चुका हूं, सब आता है। ये डेरिवेशन भी आप कर चुके हो ऑलरेडी, क्लियर है? कर चुके हो आप, क्लियर? तो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इन्फिनिटी का कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो याद है मैंने फिगर समझाया था, आलूओं का ढेर 5 रुपए किलो, वही कहानी लगा रहा हूं। तो इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक का वर्क डन निकालना है, इन्फिनिटी का कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो सबसे पहले मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है बी से ए तक लाने का, तो बी से ए तक लाने का वर्क डन ये हो गया। पूरे को निकालना का करता हूं, समझ गए? तो ये मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन आप जो कर रहे हो यहां पर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कहां से कहां तक का वर्क डन निकालना है आपको? टोटल निकालना है ना, टोटल में कहां से कहां तक का निकालना है? इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक का निकालना है, इसलिए मैंने यहां पर लिमिट लगाई है, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और आर पे जाके खत्म होंगे। स्टेप क्लियर है भैया? हाँ, इसके बाद केवल 2 स्टेप और लिखूंगा, वो समझ लो आप। पहले आप बताओ, चलो इसको क्या लिखूं, समझ गए? क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, समझ गए ना मेरी बात को? इज इक्वल टू इंफिनिटी टू आर माइनस डी एक्स, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आते हैं, एफ फोर्स होता है, कुलाम्स लॉ पढ़ा था चैप्टर 1 में। कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है फोर्स का? एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 ये रहा कैपिटल Q, Q2 हम लोग यहां कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x। तो f की जगह मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया 1/4πε0 के, Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, तो r की जगह x आ जाएगा। स्टेप समझ में आया सभी को भैया? बोले एक लास्ट स्टेप और, उसके बाद तो फिर आप ही को करना होगा। पहले आप बताओ, आपको याद है कल परसों जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ाया था, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन था, तो वहां फॉर्मूला हमने V बराबर W अपॉन Q लिखा। अब यहां तो यार दो क्यू है, कैपिटल Q भी है, स्मॉल Q है, यहां कौन सा Q लिखूं? स्मॉल ही क्यों लिखूं? क्योंकि वर्क डन इसी को ही तो लाने ले जाने में हम लोग कर रहे थे, तो ये मैंने स्मॉल Q रख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो W बराबर क्यों बे QV, यस और नो? तो W की जगह क्या लिख दूं? क्यों बे? बोलो भैया, ये एंड तक चलेगा क्यों बे? याद रहेगा क्यों बे? क्लियर? अब बताओ आगे, मेरा काम खत्म। अब बताओ यहां पर ये इंटीग्रेशन काहे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे बचा खुचा, किसको फेंकू बाहर? -1/4πε0 के Q, और कछु फेंकेगा बाहर। चलो लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू आर, क्या बच गया? 1/x² dx। स्टेप समझ में आया? मैं केवल उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मैंने पढ़ा दी और उन्होंने कर ली। सीन क्लियर है? हाँ, चैप्टर 1 में सब बता चुका हूं। चलो भैया आगे बढ़ो, Q से Q उड़ा दूं, बोलो भैया। तो V बराबर तिहाई है गई -1/4πε0 के Q लिमिट इन्फिनिटी टू R, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। x² को यहां से ऊपर ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू, -1/4πε0 के Q, इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? याद आ रहा है कुछ? क्या आएगा बोलो?
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। सीन क्लियर है? यही फॉर्मूला यहां पर लग रहा है, तो ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन, समझ में ही नहीं आ रही है विनय कछू। क्लियर? इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, पावर में +1 ऐड हो रहा है और इसी पावर का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ यही तो कर रहा हूं, पावर में +1 ऐड हो गया और इसी पावर का डिवाइड। बढ़ा चुका हूं यार सब। सीन क्लियर है? अब ऐसी चीजें नहीं बताऊं, आगे बढ़ रहा हूं। तो v बराबर आपका हो गया बच्चों -1/4πε0k/Q। बोलो भैया, ब्रैकेट में अंदर बचेगा, कर रहा हूं, समय लगता है, x की पावर -1/-1 लिमिट इन्फिनिटी से r। सीन क्लियर है सभी को? -2+1 हो जाएगा, -2+1 लिमिट इन्फिनिटी से r। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, हेलो, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कड़या नहीं कड़या? तो v बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0k/Q। अंदर क्या बचा? समझ में ही नहीं आई होगी जी। माइनस कहां चलोगे, समझ में आई? हैं? अच्छी बात है। x की पावर -1 है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0k/Q। इसको ऐसे लिख दूं 1/x। बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक नजारा क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। तो v बराबर 1/4πε0k/Q। हाँ भैया, क्या लगाऊं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? r। किसकी जगह रखूं? क्या हो जाएगा? 1/r। अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी। किसकी जगह रखूं? x की जगह, तो क्या हो जाएगा? तो v बराबर 1/∞ कितना होता है? जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो ये लिख लो भैया, 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ हमेशा 0 होता है। ये बहुत काम देगा। अब आप बताओ, ये पूरा तो हो गया 0, अब बचा 1/r। 1/r का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0k/Q/r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला घोंट के पी जाना, आगे की पूरी कहानी इसी पर बेस्ड होगी। क्लियर है? v बराबर 1/4πε0k/Q/r। ये जो फॉर्मूला है दैट इज इन एसआई सिस्टम। कौन से सिस्टम में? तो बताओ, यूनिट वोल्ट लिख दूं? और काहे अगर किसी ने बोला बाई चांस जरूरत पड़ी सीजीएस सिस्टम में इस फॉर्मूले को लिखने की, तो क्या करूं? 1/4πε0 हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा सीजीएस सिस्टम में? हाँ, जरूरत पड़े तो करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। Q/kr। यूनिट क्या आ जाएगी? स्टेट वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? एग्जाम में तो आप यहां तक कर देना, पर्याप्त है। पहले तुम्हें जहीनो आ जाए। क्लियर है? फटाफट देख लो इसे, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। कल से रोज पूछूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला है? हाँ, ऐसे बोलना, ऐसे कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, रिलेशन इज 1/4πε0k/Q/r। गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आपके पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं बॉस। एक हो चुका है W/Q और दूसरा हो चुका है 1/4πε0k/Q/r। मुद्दा ये है कि यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, ये Q में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो आप ये समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने पढ़ा था डेफिनेशन में, किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। राइट? एक्चुअली आपको यहां पर ऐसे रटना मत कि W/Q में स्मॉल q आता है और इस वाले में कैपिटल Q आता है, ऐसे रटना मत, ध्यान रखना। आपको कैसे पता चलेगा कहां पे कौन सा Q आएगा? आप ये देखिए, वर्क डन। वर्क डन कौन से चार्ज को लाने ले जाने में कर रहे हो? स्मॉल q को। तो यहां पर कौन सा वाला Q आएगा? स्मॉल q। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? कैपिटल Q है ना। इस चार्ज की वजह से ही तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो रहा है, तो कैपिटल Q। नहीं, यही बात समझे।
बताना जरा, सपोज करो ये Q1 रख दिया, ये Q2 रख दिया यहाँ पर Q2। अब ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूले लगाओगे तो V बराबर W अपॉन क्या लिखोगे? Q2, है ना। और ये वाला लगाओगे तो क्या लिखोगे? हाँ, जा टाइम तो दिख रहा बताते कह रहे हो। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? जब पूछूं तो बता देना आप लोग, है ना। ऐसे जी मैंने समझाई जी, समझ में आई कि हवा हवाई। क्लियर है। तो कहां पर कौन सा क्यू आ रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।